आज हमारे ज़ुबानों में उठे अल्लाह की शिकायत, बैठे अल्लाह की शिकायत, सोए अल्लाह की शिकायत, ज़रा असल में नहीं नफ़े में कम हो जाए अल्लाह की शिकायत। असल में नहीं, 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला है और रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये का नफ़ा लगना उसका मामूल है। नस्ल में 1 लाख रुपए में नुकसान नहीं, नफ़े में अगर 500 रुपये कम आ गए तो पूरे बाज़ार में शिकायत ही शिकायत है। कहता है बिजनेस साच नहीं, 3000 मिलने की जगह अगर 2500 रुपये मिल रहे हैं, पूरे बाज़ार में अल्लाह की शिकायत। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमएच इस्लामी की रिएक्शन पर। दोस्तों आज के मौलाना पिया मुज़म्मिल साहब के बयान का टॉपिक है रमज़ान मुबारक की फजीलत। रमज़ान मुबारक में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना लो। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। मामूली काउंसलर जीत गया, 2500 किलो का फूल का हार डालता है, नोटों का हार डालता है, फलों का हार डालता है, चांदी का माला पहनाता है, सोने का माला पहनाता है। क्या मिलेगी? कोई छोटा ओहदा बर्बाद होने वाला मिलेगा। ये हाफिज कुरान पूरा कुरान पाक सुनाता है, तू पूरी दौलत भी दे दे तब भी बिस्मिल्लाह का हक अदा न होगा। यहाँ फतवे लेकर आते हैं, यहाँ तकवे लेकर आते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हाफिज कुरान को देने का फतवा सामने रखते हैं तो फिर जिम्मेदारों के टोपियों का तकवा भी हमको उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारियों के दाढ़ियों का फतवा भी हमको उठाना पड़ेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान है, उसने अपने फजल से
हम जैसे गुनहगारों को रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना अता फरमाया। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। अगर कोई पैसों की शक्ल में तोहफ़ा देता है, सोने और चांदी की शक्ल में हदिया देता है, तो हम खुश भी होते हैं, देने वाले का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की तरह अपने बंदों को ऐसे तोहफे देता है जिससे सिर्फ दुनिया का फ़ायदा नहीं बल्कि आखिरत का भी फ़ायदा है, तो बंदे कुछ ऐसे हैं उन तोहफ़ों का एहसास भी नहीं रहता उनके पास और अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं। इंसान को अगर कोई चीज़ देता है तो उसका फ़ायदा दुनिया में होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कुछ देते हैं तो उसका फ़ायदा दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है रमज़ानुल मुबारक का महीना। मरने के बाद पता चलेगा। दूसरी इबादतों के साथ रमज़ान का मकाम और मर्तबा क्या था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की बड़ी फ़जीलतें बयान फरमाई हैं जिसको हमने बहुत बारहा मरतबा सुना है। और अल्लाह वालों को रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात ज़ाहिरी निगाहों से नज़र भी आए। और आप हज़रात जानते हैं आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जो फ़ैसला फरमाएंगे अमाल के बक़दर फरमाएंगे। उम्र कितनी थी इस पर फैसले नहीं होंगे। कौन उम्र में बड़ा था इस पर फैसले नहीं होंगे। किसका ज़माना पहले था इस पर फैसले नहीं होंगे। किसके आमाल कितने थे इस पर फैसले होंगे। और ये बात सुनिए, मिसाल देता हूँ समझिए। एक आदमी 100 साल की उम्र पाया और एक आदमी सिर्फ 25 साल की उम्र पाया या 50 साल की उम्र पाया।
अब फैसला अल्लाह तबारक व तआला 100 साल की उम्र के मुताबिक नहीं करेंगे, 50 साल की उम्र के मुताबिक नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फैसला 100 साल की उम्र पाने वाले आदमी के आमाल को भी रखेंगे और 50 साल ज़िंदगी करने वाले आदमी के आमाल को भी रखेंगे। जिनके आमाल ज़्यादा होंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको 2 चीज़ें अता फरमाएंगे। एक, जन्नत में दरजात भी बुलंद होंगे, दूसरा जन्नत में दाखिला भी पहले होगा। और इसका उल्टा भी ज़रा देखें आप, दोनों आदमी अल्लाह के बंदे इबादत में बराबर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और नवाफिल। तकदीर बनाने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। एक आदमी को 50 साल की उम्र मिली और वो भी अपनी इबादत से आरास्ता रहा, और एक आदमी को 50 पर 1 साल की उम्र मिली, वो भी इबादत से आरास्ता हुआ। 50 साल वाले आदमी और 50 पर 1 साल वाले आदमी दोनों के आमाल को अगर रखेंगे तो 1 साल की इबादत 50 पर 1 साल वाले की ज़्यादा होगी। अगर दोनों बराबर इबादत में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को पहले जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके पास 1 साल की इबादत ज़्यादा होती है। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल में एक वाक़िया लिखा है। एक आदमी का 1 साल पहले इंतकाल हुआ, वो भी अल्लाह का नेक था, और एक आदमी का 1 साल बाद इंतकाल हुआ, वो भी अल्लाह का नेक था। तीसरे एक आदमी ने इन दोनों के इंतकाल के बाद ख्वाब देखता है इस अंदाज से, जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ वो पहले जन्नत को जा रहा है, जिसका 1 साल पहले इंतकाल हुआ वो जन्नत को बाद में जा रहा है। ख्वाब देखने वाले को ये फैसला समझ में नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ख्वाब देखने वाले को समझाया इस अंदाज से कि ख्वाब देखने वाले ने फरिश्ते से पूछा कि भाई दोनों को मैं जानता हूँ, दोनों अल्लाह के नेक हैं, औलिया में से हैं। 1 साल पहले इस वली का इंतकाल हुआ और 1 साल बाद इस वली का इंतकाल हुआ। बाद वाला पहले जन्नत जा रहा है, पहले वाला बाद जन्नत जा रहा है। ये क्या फैसला है अल्लाह तबारक व तआला का? एतराज़ नहीं, सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी फैसले पर बंदे को एतराज़ करने की इजाज़त नहीं है। सवाल कर सकता है, अल्लाह ये कैसा, अल्लाह ये कैसा, अल्लाह के नबी ये कैसा, ऐ सहाबा ये कैसा। सवाल कर सकते हैं, मालूम करने के लिए, शिकायत नहीं कर सकते। अल्लाह के दरबार में शिकायत हराम नहीं बल्कि कुफ्र है, कुफ्र। अल्लाह के दरबार में सवाल जायज़ है। इल्मी सवाल करो, माल का सवाल करो, इज़्ज़त का सवाल करो, आबरू का सवाल करो, दौलत का सवाल करो। सवाल करना जायज़ है। अल्लाह के दरबार में एतराज़ और शिकवा करना जायज़ नहीं, हराम नहीं बल्कि कुफ्र है, कुफ्र। अल्लाह ताला जानते हैं किसको कैसा देना, क्या देना। हम भी अपने ज़ुबानों में कभी कभी कह लेते हैं अल्लाह माफ़ फरमाए, ये भी अल्लाह का बंदा है, वो भी अल्लाह का बंदा है।
अल्लाह इसे दिया, इसे कहीं को नहीं दिया। ये कहते हैं शिकायत। और शिकायत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। दुनिया में किसी को कोई चीज़ देता है तो देने का राज भी हशर के मैदान में खुल जाएगा। किसी को कोई चीज़ नहीं देता है तो ना देने का राज भी हशर के मैदान में खुल जाएगा। क्योंकि हमारे मालिक अल्लाह है, हमारे खालिक अल्लाह है, हमें पैदा करने वाले अल्लाह हैं। हम अपने आप को उतना नहीं जानते, उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला हमको जानते हैं। हमारे मिजाज को हम नहीं जानते, हमारी फितरत को हम नहीं जानते, हमारी आदत को हम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मिजाज को भी जानते हैं, हमारी आदत को भी जानते हैं, हमारी फितरत को भी जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब जानते हैं तो देना और ना देने का राज भी अल्लाह ही के पास है। किसी को अमीर बनाया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को गरीब बनाया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को बीमार बनाया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को सेहतमंद बनाया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को मक्के और मदीने में पैदा किया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को अजम में पैदा किया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को ईमान अता फरमाया, ये राज भी खुल जाएगा। किसी को ईमान से महरूम रखा, ये राज भी खुल जाएगा। हज़रत मौलाना ख़बरुज़्ज़मा साहब दामद बरकातुहुम बहयात है, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बड़े वली हैं, हमारे हिंदुस्तान के बड़े औलिया में से हैं। हज़रत ने फरमाया बहुत सारी बातें का राज अल्लाह तबारक व तआला हशर में भी खोलेंगे और बहुत सारी वो बातें जो दुनिया में समझ में नहीं आती उसे जन्नत में अल्लाह ताला समझा देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं, अल्लाह के दरबार में कभी शिकायत नहीं करना। इसीलिए मैं कभी शायद कभी किसी मौके पर कहा, मुझे खुद याद नहीं, आपको याद होगा, जब भी अगर आपको कोई खैरियत पूछता है सलाम करके तो आप सिर्फ उसके सामने अल्लाह का शुक्र अदा करके सेहत का इजहार कर दे, बस काफ़ी है। सामने वाले के पास अगर आप अपना मसला रखेंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह की शिकायत लाजिम आएगी। कैसे ही भाई, हाई जी बेपाराच नहीं बोलते, नहीं बोलते। अब मिसाल के तौर पर महबूब ने मुझसे पूछा, कैसे है हजरत, अल्लाह का फजल हूँ भी बेपाराच नहीं चल रही। अब मैं महबूब के सामने अगर मैं मेरे व्यापार का मसला रखा तो महबूब क्या मेरे व्यापार का मसला हल करेंगे? सामने वाला अगर खैरियत पूछता है तो उसके सामने सिर्फ अपनी अच्छी हालत और अल्लाह की तारीफ बयान कर दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमको दुनिया में जिस हालत में रखता है वो हालत बड़ी अच्छी है हमारी। खैरियत अल्लाह का फजल, कैसे चल रहे हैं दिन रात, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। खिला रहा है पाक परवरदिगार, पिला रहा है पाक परवरदिगार, भरी नींद सुला रहा है पाक परवरदिगार। बस इतना जिक्र कर दे। बाज़े सूफिया ने फरमाया तकलीफ भी हो तो उसका जिक्र न करे तो अल्लाह ताला इतना खुश हो जाते हैं, मलाइका पर फ़ख्र फरमाते हैं उस बंदे के शुक्र को सामने रखकर। देखो मलाइका, ये मेरा वो बंदा है जो मुसीबत में है, लेकिन जब उसका दोस्त उससे सवाल करता है
उसकी खैरियत और आफियत का, तो वो पूरा पूरा मेरा शुक्र अदा करता है। तुम सब गवाह रहना, मैं जब इसे दूंगा तो पूरा पूरा दूंगा, शिकायत नहीं करना। आज हमारे ज़ुबानों में उठे अल्लाह की शिकायत, बैठे अल्लाह की शिकायत, सोए अल्लाह की शिकायत, ज़रा असल में नहीं नफ़े में कम हो जाए अल्लाह की शिकायत। असल में नहीं, 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला है और रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये का नफ़ा लगना उसका मामूल है। नस्ल में 1 लाख रुपए में नुकसान नहीं, नफ़े में अगर 500 रुपये कम आ गए तो पूरे बाजार में शिकायत ही शिकायत है। कहता है बिजनेस साच नहीं, 3000 मिलने की जगह अगर 2500 रुपये मिल रहे हैं, पूरे बाजार में अल्लाह की शिकायत। इंसानों की शिकायत करते 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 आदत अल्लाह की शिकायत तक पहुंच गई है। माँ की शिकायत, बाप की शिकायत, बीवी की शिकायत, बहन की शिकायत, शौहर की शिकायत, बच्चों की शिकायत, बड़ों की शिकायत, छोटों की शिकायत, शिकायत करते 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 आदत अल्लाह तक पहुंच गई है। अल्लाह अकबर। माफ़ करने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं। कभी अपने ज़ुबान से शिकायत मत करो, क्योंकि अल्लाह के दरबार में सवाल जायज़ है, शिकायत जायज़ नहीं। अल्लामा इकबाल को जानते हैं? अरे जानते नहीं जानते? अल्लामा इकबाल को शाइर मशरिक़ कहते हैं। अल्लामा इकबाल को शाइर मशरिक़। बड़े बड़े औलिया की सोहबत पाई है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। यहाँ तक के अल्लामा इकबाल को हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत हासिल है। बग़ैर किसी मुबालगे के ये लफ्ज़ और ये जुमला कह सकता हूँ मैं कि अल्लामा इकबाल तो वो हैं जिनसे खुद अनवर शाह कश्मीरी मोहब्बत करते थे। खुद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के सवानिह में आता है कि अल्लामा इकबाल की वालिदा ने अल्लामा इकबाल की तरबियत का इतना एहतमाम किया, इतना एहतमाम किया, इतना एहतमाम किया, अल्लाह अकबर कबीरा, कि कभी कोई लुक़मा अल्लामा इकबाल की वालिदा अपने बच्चे को हराम का नहीं खिलाई। एक बकरी थी, बात आ गई तो अर्ज़ कर देता हूँ। ताल्लुक़ है आज के रमज़ान से, इंशाअल्लाह ताला दूर पहुँचेंगे तो ताल्लुक़ नज़र आ जाएगा आप लोगों को। ये ना समझना रमज़ानुल मुबारक का महीना है और सीरत अल्लामा इकबाल की है, नहीं। बग़ैर ताल्लुक़ के कोई ख़तीब कोई बात करता नहीं है। ताल्लुक़ को कभी खुद ख़तीब पहुँचाता है और कभी तुमको ताल्लुक़ तक पहुँचना पड़ता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी पढ़े लिखे थे। उनको एक मरतबा नौकरी अंग्रेज की लगी। अल्लामा इकबाल छोटे से बच्चे, माँ दूध पिलाती थी। जैसे ही नौकरी अंग्रेज की लगी, अल्लामा इकबाल की वालिदा ने अपना जेवर बेचकर एक बकरी खरीदी। और चंद दिनों के बाद बीवी ने अपने शौहर को समझाकर नौकरी से दूर किया। ज़माना गुजर गया। एक मरतबा
अल्लामा इकबाल को उनकी वालिदा ने कहा कि बेटे तुम जब छोटे थे हमने एक बकरी खरीदी और वो खरीदने का मकसद पालना नहीं था, मकसद ये था कि तुम्हारे अब्बू की नौकरी अंग्रेज की लगी और हमें उसके पैसों पर कोई भरोसा नहीं था। वो पैसे लेकर आते, हम खाकर उससे दूध बनता, हम चाहते कि हमारा ये दूध तुम न पिए। जब तक तुम्हारे अब्बा अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे थे उन दिनों हमने तुमको अपना दूध नहीं बकरी का दूध पिलाया। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, शायर मशरिक़ हैं, उन्होंने अशआर लिखे, एक किताब लिखा शिकवा जवाब शिकवा। जब उन्होंने शिकवा लिखा उलमा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अल्लामा इकबाल पर कुफ्र का फतवा तक लगा दिया। बाद में चलकर हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने जवाब शिकवा लिखा तो अल्लामा इकबाल के इस फलसफे को सामने रखकर हजरत मुफ्तियाने किराम ने वो कुफ्र का फतवा वापिस लिया। मेरे पास वो किताब भी मौजूद है। बंदा अल्लाह ताला से शिकायत करता है, बंदा अल्लाह तबारक व ताला से शिकायत करता है। शिकायत करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं। बहुत लंबी है किताब है ये। एक जगह पर अल्लामा इकबाल ने शिकायत के लहजे पर कहा अल्लाह के दरबार में, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत। एक जगह पर अल्लामा इकबाल ने शिकायत के अंदाज पर अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में अर्ज किया, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तय क्या चीज़ है हम तो से लड़ जाते थे। हमने कुर्बानियाँ पर कुर्बानियाँ दी परवरदिगार, बदले में हमको आपने क्या दिया। एक अंदाज है शिकायत का। अल्लामा इकबाल अपने तरफ से शिकायत नहीं किए, लोगों के ख्यालात को जमा करके अशआर की शक्ल पेश की। हमने कुर्बानियाँ दी, शहादतें पेश की, तोपों से लड़े, तलवार खाए, मैदानों में उतरे, अजानें दी, मसाजिद बनाए, मदारिस बनाए, और आप हमको बदले में क्या दिया। अल्लाह की तरफ से भी जवाब बनाकर अल्लामा इकबाल ने अशआर पेश किया और उस पूरे अशआर का नाम रखा शिकवा जवाब शिकवा। जब शिकवा आया तो उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल ने जब लिखा तो फतवे को वापस लिया, क्योंकि अल्लाह का दरबार वो है जिसमें किसी बंदे को शिकायत करने की इजाज़त नहीं। पूरी ज़िंदगी किसी मुसलमान को या किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बीमार ही बीमार रखे, तब भी उस बीमार को इस बात की इजाज़त नहीं, ऐ अल्लाह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुझे आप खामखा क्यों बीमार बना कर रखे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। किसी की जवानी में बीमारी लाहिक हो गई, अल्लाह के दरबार में शिकायत नहीं कर सकते। कोई बंदा मेहनत पर मेहनत करता है लेकिन दौलत पाता नहीं, अल्लाह के दरबार में शिकायत करने की इजाज़त नहीं है।
कोई बंदा मुसीबतों पे मुसीबतें उठाता है, अल्लाह के दरबार में शिकायत करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा तबारक व तआला हमारा राज़िक है, और हमारी हालतों को हमसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अल्लाह के दरबार में शिकायत करने की किसी को कोई इजाज़त नहीं। एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, एक बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, एक बंदा एक सुन्नत भी नहीं छोड़ता, एक ज़िक्र भी नहीं छोड़ता, दुरूद पाक की कसरत पर कसरत करता रहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहताज बना कर रखे हैं, फ़कीर बना कर रखे हैं और मजबूर बना कर रखे। और एक और मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता, ना फजर पढ़ता है, ना जोहर पढ़ता है, ना असर और मगरिब और इशा पढ़ता है, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जुमे तक नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है तरावियाँ नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है शब बारात में सजदा नसीब नहीं होता, शबे कदर में सजदा नहीं नसीब नहीं होता। हाँ, जब ईद की बात आती है तो मुझे भी कुछ समझौता करना पड़ता है, बड़ी बड़ी टोपियां लगाकर, लंबे लंबे झुब्बे पहनकर। वास्कोट का क्या कहना, मोदी और नवाज शरीफ का वास्कोट भी बेकार हो जाता है पहनकर, ईदगाह को पहले आ जाते हैं ये बताने के लिए हम भी अल्लाह के औलिया में से हैं, अल्लाह के गौस में से हैं, अल्लाह के अख्ताब में से हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से हैं। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियाँ दीन से दूर है, जिनकी ज़िंदगियाँ इस्लाम से दूर है, जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान से दूर है, जिनकी ज़िंदगियाँ हदीस से दूर है, जिनकी ज़िंदगियाँ हलाल से दूर है, जिनकी ज़िंदगियाँ हराम से करीब हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दौलत के माहौल में रखा है, नेमत के माहौल में रखा है, उठे तो पैसे, बैठे तो पैसे, उनके घरों का क्या कहना, उनके पार्किंग का क्या कहना, उनके बिजनेस का क्या कहना, तब भी किसी मुसलमान को ये एतराज़ करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ये तो तेरा गुनहगार बंदा है, सजदा नहीं करता, आप उसे लाखों रुपए दे रहे हैं, उसे करोड़ों रुपए दे रहे हैं, और ये बंदा वो है जो नमाज पर नमाज पढ़ता है, फ़राइज़ तो फ़राइज़, सुन्नतें तक नहीं छोड़ता, तहज्जुद तक नहीं छोड़ता, ज़िक्र नहीं छोड़ता, दुरूद नहीं छोड़ता, आप उसे 100-100 रुपए का मोहताज बना कर रखे हैं। ऐसी शिकायत भी किसी बंदे को करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबी व शहादा है। इसे इस हालत में नेमतों में रखने का राज क्या है अल्लाह जानते हैं, इबादत के बावजूद मोहताज रखने का राज क्या है अल्लाह जानते हैं। और एक बात अर्ज़ करूं, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया था कि 10-15 मिनट में पहले ही बात कर दूंगा, रमज़ान का महीना है, आपके ज़रूरियात भी हैं और मेरे भी अपने तकाज़े हैं। अल्लाह मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। गुनाह करके भी आदमी अगर मस्त रहता है, तवज्जो से सुनो महबूब साहब, गुनाह करके भी आदमी अगर मस्त रहता है, गुनाह करके अल्लाह उसे फ़ौरन पकड़ते नहीं, गुनाह करके अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़ौरन सज़ा देते नहीं, ये भी बड़े ख़तरे की बात है, ये भी बड़े ख़तरे की बात है। अल्लाह वाले दुनिया में अगर उनसे कोई भूल हो जाती तो उनको दुनिया ही में उस भूल की सज़ा भी मिल जाती थी। आज हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं, उन गुनाहों का जिक्र करना भी अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन मौके पर मौके मिल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये ख़तरे की बात है। याद होगा करम साहब, मैंने एक वाक़या सुनाया था, एक मुसलमान वज़ीर, एक मुसलमान आदमी, वज़ीर बनने से पहले एक मुसलमान जिसके गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन औरत का इंतकाल होता है,
वो जब जिंदा थी तो इसकी निगाह उस पर पड़ती थी, उसे पाने की कोशिश करता था, लेकिन उसका निकाह किसी और से हो गया, इसके हाथ नहीं आई। वो एक दिन उस औरत का इंतकाल हो गया। गांव वाले पूरे जाकर नमाज जनाजा अदा करके उसे जाकर दफनाते हैं। तदफीन से फारिग होकर पूरा गांव कब्रिस्तान से बाहर होता है। तो फिर ये शैतान जो इंसान की शक्ल का, वो गया और उस हसीन औरत की कब्र खोदकर मुर्दा और मय्यत के साथ मुंह काला करता है। 2 दिन नहीं गुजरे, उस इलाके के बादशाह के ख्वाब में एक फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आता है और कहता है फला गांव में एक बंदा है, उसे बुलाकर अपने मुल्क का वजीर बना, हुकूमत की तनख्वाह तय कर, घर हुकूमत का दे, सवारियां दे, इतनी सहूलतें दे, इतनी सहूलतें दे जिसकी कोई हद नहीं। पैगाम बजरिए फरिश्ते के उसके पास आता है तो बादशाह फौरन उसे बुलाया, विजारत दी, हुकूमत की तनख्वाह तय किया, हुकूमत का एक महल का हिस्सा अता किया, खूब नाजो नेम में रखा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। चंद दिनों के बाद उस आदमी का जब इंतकाल हुआ, रात में इंतकाल हुआ, कल दोपहर या शाम को जनाजे की नमाज पढ़ना था, आज रात ख्वाब में बादशाह देखता है अल्लाह का हुक्म आया फरिश्ते के जरिए से और बादशाह से कहता है कि सुनो, जिस वजीर का इंतकाल हो गया इसे जाकर गांव के दूर किसी कचरे की टट्टी में बेयारो मददगार डाल कर आ जाना, कोई इसकी जनाजे की नमाज न पढ़ना, जो पढ़ेगा वो हमारी रहमत से दूर हो जाएगा, जो पढ़ेगा वो हमारी रहमत से दूर हो जाएगा। बादशाह उठा, ऐलान कर दिया कोई इस बदबख्त की जनाजे की नमाज न पढ़े, इसे जाओ शहर और गांव के दूर जहां गांव वाले और शहर वाले कचरा डालते हैं, कुत्ते और सुअरों का फेरा होता है, वहां जाकर फेंक कर आ जाओ। बादशाह को वो ख्वाब और एक ख्वाब समझ में नहीं आया, पूरा गांव परेशान। बादशाह ने जब इसको वजीर बनाया, बादशाह ने जब इसको वजीर बनाया, ख्वाब बयान करके वजीर बनाया और आज जनाजे की नमाज पर पाबंदी जो लगाया, ख्वाब बयान करके पाबंदी लगाया, लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई और बादशाह भी परेशान हो गया। वो ख्वाब और ये ख्वाब के दरमियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा। चंद जल्लादों और काम वाले और नौकरों के ज़रिए से उसकी लाश को खींचते हुए जाकर वहाँ डाल दिया जहाँ कुत्ते और सुअर और जहाँ दरिंदे और चरिंदे और परिंदे गिलाजत खाते हैं। ऐसे ही बेयारो मददगार लाश पड़ गई, हत्ता के लिखा है किताब में, खुद बीवी नहीं गई और खुद बच्चे नहीं गए, रिश्तेदार नहीं गए। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। हुक्म उस वक्त ख्वाब में ये था और आज ख्वाब में हुक्म ये है। इसी परेशानी में तीसरी रात जब सोता है तो फरिश्ता पैगाम खुदा और वजाहत लेकर आता है, अल्लाह ने इसके साथ जो किया वो सही किया, अल्लाह ने इसके साथ जो किया वो बरहक किया। बात दरअसल ये है कि इसने ये खूबसूरत और हसीन औरत जिसके मरने के बाद
खबर में जाकर उसका मुंह काला किया, अल्लाह का अर्श लरजने लगा, बल्कि उसके फैसले का मुतालबा अल्लाह का अर्श करने लगा। ऐ अल्लाह, फौरन इसका फैसला करो वरना मैं थमूंगा नहीं। अल्लाह ने अर्श को वादा किया, इंतजार कर, हम इसका फैसला करेंगे। अल्लाह ने फैसला किया और बादशाह के ख्वाब में फरिश्ते के ज़रिए से पैगाम पहुंचाया, इसे वज़ीर बना दो, दौलत के माहौल में रखो, ऐश व आराम के माहौल में रखो, ताकि ये तौबा भूल जाए, तौबा भूल जाए। वरना अल्लाह की एक आदत है मेरे प्यारो, कितना ही बड़ा गुनाह बंदा करता है, समंदर के खतरों के बकदर गुनाह करता है, आसमान के तारों के बकदर गुनाह करता है, सूरज की शुआओं के बकदर गुनाह करता है, रेगिस्तान के जर्रों के बराबर अगर बंदा गुनाह करता है, बड़े से बड़ा गुनाह, अरे इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र है, कुफ्र। जिना से भी बड़ा गुनाह कुफ्र है, चोरी से भी बड़ा गुनाह कुफ्र है, सूद से भी बड़ा गुनाह कुफ्र है, सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र है। फिर भी बंदा गुनाहों में मुब्तला होकर हिदायत पाकर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ करके तौबा कबूल करके उसे अपने औलिया में शामिल कर देते हैं। अल्लाह की एक आदत है, बंदा उसके पास अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह माफ़ किए बगैर नहीं रहते। लेकिन जब किसी बंदे को माफ़ ना करने का अल्लाह इरादा कर लेते हैं, जुमला याद रखना मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बूढ़ों, जवानों, गरीबों, अमीरों, इल्म वाले, नादान, जाहिल, हर तबके का मुसलमान इस आदिश की ये बात जो हजरत थानवी की किताब से नकल करके आपके सामने पेश करता है, वरना ये आदिश इतनी बड़ी हिम्मत कर नहीं सकता कि मैं एक इंसानियत के तमाम शोबों से किताब करूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को माफ़ ना करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उसे दुनिया की नेमतों में ऐसे गुम कर देते हैं कि वो तौबा भूल जाता है। तौबे का करना ये अल्लाह के माफ़ करने की बशारत है और तौबे का भूल जाना ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ ना करना चाहते हैं तो उससे तौबे की तौफीक को छीन लेते हैं। रमज़ान का महीना है, दुआएं करते रहो, रमज़ान का महीना है, तौबा करते रहो, गुनाह ना हुआ तब भी तौबा करो। मैंने एक जुमला सुना और मैंने बड़े बड़े अकाबिर के बयानात में सुना इस जुमले को। लोग कहते हैं जब उनको कहा जाता है अल्लाह के दरबार में तौबा करो भाई, तो लोग कहते हैं हमें क्या करे बोलकर तौबा करना सो। ये जुमला खुद पूरी जिंदगी भर के गुनाहों पर भारी हो जाता है। हमें क्या करे बोलकर तौबा करना सो, कुछ भी ना करो तब भी तौबा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी कायनात में बात बड़ी गहरी हो रही है, समझो मेरे प्यारो। सारी कायनात में मेरे नबी से ज़्यादा पाक कौन है? मेरे नबी से ज़्यादा साफ कौन है? उसकी पाकी पर ये आजिज़ 10-12 जुमे बयान कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तहारत पर ये आजिज़ 10-12 जुमे बयान कर सकता है। मेरा नबी पाक था, पाक है, पाक रहेगा। मेरा नबी साफ, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की अज़मत को बताने के लिए
4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से दिल को निकाल कर जमजम और कौसर से धोया, जिसे शक़्क़े सदर कहा जाता है। नबूवत से पहले भी नबूवत के बाद भी बताना था मेरा नबी कितना पाक है, मेरा नबी कितना साफ है। और बशारतों का क्या कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह में मेरे नबी को ये सनत अता फरमा दी, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। पैगम्बर तुम कुछ भी करो, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। हालांकि अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन मेरे नबी की मासूमियत का बात ही कुछ और है। मेरा नबी अल्लाह अकबर नबी नहीं, नबियों का नबी है। इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार मेरे नबी पढ़ते थे। 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार, हज़ारों मरतबा अल्लाह का शुक्र। आज हमारे गुनाह कुछ नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा हमारे गुनाह छुपे हुए हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं हमें कौन सा गुनाह कर डाले, हम क्या तौबा करना है। कभी नहीं। तौबे की तौफीक का छिन जाना भी अल्लाह तबारक व तआला के मर्जी में से होता है, और ये खतरे की बात है। आज ही हम मिलकर फैसला कर लें, अगर हम अल्लाह के दरबार में तौबा करते हैं तो समझ जाओ कि रहमत खुदाबंदी हमारी तरफ मुतवज्जा है। अगर हम दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, समझ जाओ अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जा है। अगर हम तौबा नहीं करते, मैंने इससे पहले एक मरतबा अर्ज़ किया ना, तौबा इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है कि गुनाहों को अल्लाह तौबे की वजह से माफ़ कर देते हैं। किसी शब बारात में मैंने अर्ज़ किया था, हमारा ये मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, इसमें 128 GB इनबिल्ड होता है, चिप में भी 128 या 256। आप हजरात अच्छे तरीके से जानते नहीं जानते, ऐसा देख रही क्या भी मालूम नहीं आपको। पूरा डाटा फुल है। डिलीट करने का जब वक्त आता है, आप ऑल पर टच करके पूरे फोल्डर्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं। 500-600 फोल्डर्स हैं। ऑल पर क्लिक करके बटन दबाकर हाथ रखकर टच करके तमाम 500, 600, 1000, 2000 फोल्डर्स और डाटा को डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट का बटन भी दबा देते हैं। तो आपका ये मोबाइल, आपके मोबाइल के अंदर रहने वाले फोल्डर्स और डेटा को डिलीट करने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन 70 साल 80 साल के गुनाहों के लिए माफ़ी का तौबे का बटन दबाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने का बटन जब दबाता है तो मेरे दोस्तों 100 साल के गुनाहों को माफ़ करने के लिए खुदा को 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता 100 साल के गुनाहों को माफ़ करने के लिए। और एक बात सुनो, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ आ जाऊं। ये भी उन्वान से बाहर नहीं है। कितना अच्छा मौका है। दुआओं में नहीं है हम लोग, इस्तग़फ़ार में नहीं है हम लोग, तौबा में नहीं है हम लोग। वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी वो अब भी है। पहले तो कम से कम रमज़ान का मुसलमान तो नज़र आता था, अब वो मुसलमान भी नज़र नहीं आ रहा है। रमज़ान और गैर रमज़ान में आज से 20-25 साल पहले एक नुमाया फ़र्क नज़र आता था, अब तो वो फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा है। शुरू के 10-8 दिन
तरावी का एक मंजर नजर आता था। आज तो 2-3 दिन भी वो मंजर नजर नहीं आ रहा है। आखिर मुसलमानों, हमें क्या हो गया पता नहीं है। हमारे दिमागों को कौन सा वो पागल कुत्ता चाटा पता नहीं है। हमारे अमाल को जो वक्ती तौर पर ही हम अदा करते थे, किसकी नज़र लग गई पता नहीं है। दुश्मन कामयाब नज़र आता है, हम नाकाम होते जा रहे हैं। कैसा मौका रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता फरमाया। मौक़ों से अगर फ़ायदा हासिल न करे तो फिर हमारे से बदतर और हमारे से कमतर और हमारे से ज़्यादा रज़ील और हमारे से ज़्यादा कमीना और हमारे से ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं हो सकता अगर मौके का फ़ायदा हासिल न करे। पागलों, दीवानों, अहमकों, हुकूमत ऑफर देता है, ऑफर देती है, मौका देती है, हम चले जाते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए। जिसके पास कायनात की हुकूमत है, अहकमुल हाकिमीन है, वो मौके दे रहा है, वो मोहलतें दे रहा है और हम उसके दरवाजे पर नहीं, उसके दरबार में नहीं और उसके सामने खड़ने के लिए तैयार नहीं, हमारे मसले हल करने के लिए तैयार नहीं। गौर करके देखो, आज से 10, 15, 20 साल पहले रमज़ान और गैर रमज़ान में जो फ़र्क था, अब वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। रमज़ान से पहले का जो माहौल इस आजिज़ के निगाहों में नज़र आ रहा है था, अब रमज़ान में भी वही माहौल नज़र आ रहा है। दिन ब दिन नमाज़ों की तरह रोज़े की अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है। मैं नमाज़ों की तरह क्यों बोल रहा हूँ? नमाज रोज़ाना 5 मरतबा और जो इबादत कभी कभी अदा की जाती है, उस इबादत पर पाबंदी उम्मत का सेवा है। समझ में आई बात? कभी कभी जो इबादत करते ना, उस इबादत में एक शौक़ नज़र आता। शब बारात एक ख़ास इबादत का मौका, नहीं पढ़ने वाला भी उस दिन नमाज पढ़ लेता है। शबे कदर एक अजीब रात है, इबादत वाली रात है, सवाब ज़्यादा है, नहीं पढ़ने वाला भी उस। देखिए ज़ोहर का वक्त 1:30 पौने 2 बजे, शाबान में ज़ोहर में ऐसा जमा होते हम, रजब में ऐसे जमा होते, जुमे में हफ्ते में ऐसा जमा होते, इतवार में ऐसे जमा होते। लेकिन आज हम क्यों जमा हो गए? जुमे का मौका है, कभी कभी मिलने वाली इबादत, इसलिए उस इबादत का फ़ायदा हासिल करना। लेकिन मेरे दोस्तों, रोमास की तरह हमने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को भी घटा दिया। हमने देखा, मुझे अच्छा याद है, आप इनकार नहीं कर सकते, रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही नई पहनने वाला आदमी भी टोपी पहन लेता था। बिल्कुल। शराबियों को टोपी पहनते हुए मैंने देखा है, शराब पीते हुए, शराब के नशे में लत मैंने देखा। ऐसे ही उन्हीं शराबियों को चांद की कब्र पहुंचने के बाद टोपी पहनते हुए हमने देखा है। अब वो मिजाज ख़त्म हो गया है। रमज़ान और गैर रमज़ान में टोपियों से दूर जैसे थे, रमज़ानुल मुबारक में भी नौजवान हमारे बड़े टोपियों से दूर। बआसानी रमज़ानुल मुबारक के महीने में बस स्टैंडों में मुसलमान पहचाना जाता था, रेलवे स्टेशनों में मुसलमान पहचाना जाता, बाज़ारों में मुसलमान। मैं तो कई मर्तबा धोखा खा गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। लेकिन एक बात दर्द की है जो आपके सामने रख रहा हूँ, कभी मैंने उनको मुसलमान समझकर सलाम तक नहीं किया। रमज़ान में टोपी पहनते ही समझ गया, आहा, मैं इनको जो सलाम नहीं किया वो मेरी गलती थी, और इनकी भी गलती थी कि इन्होंने कोई पहचान पेश नहीं की। आज मुझे पता चला कि ये भी मुसलमान हैं।
पूरा एड्रेस नहीं बोलता, रत्ती बोलता हूँ। मैं अक्सर मेरे घर की तरकारी और सब्जी सिटी मार्केट से लेता हूँ। दोस्तों उम्मीद है कारी अहमद अली साहब का ये बयान सिटी मार्केट मालूम नहीं अमेरिका में है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक नहीं है, तुम्हें यहाँ ही क्या देखा सुनो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। सिटी मार्केट मेरे घर की सब्जी मैं इसी मार्केट से लेता हूँ। अक्सर फ्रूट भी अगर लेना है तो इसी मार्केट से लेता हूँ, क्योंकि ज़रा सस्ता भी होता है और जाने का मौका भी मिलता है। जाना है, हमारे घर का सौदा है, हमें नहीं लाए तो कौन लाना। और चाहते भी है नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सस्ता है, फिर भी मौली साहब ना बोलकर जो सस्ता देते नहीं, बदले में करोड़ों की दुआ निकलती। समझ में आई बात है? तुम्हारे 5 रुपए कम करने से हमारा घर बनता नहीं, लेकिन एक इल्म का अदब और एहतराम। एक जगह पर अक्रिमु हमलतल कुरान हदीस है, आका ने फरमाया कुरान वालों का इकराम करो। बहुत सारे उलमा आए हुए हैं, यूपी से भी मौलाना आए हुए हैं, जानते हैं उलमा, इमाम साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हदीस में है अक्रिमु हमलतल कुरान, कुरान वालों का इकराम करो, कुरान वालों का इकराम करो। फमन अकरमहुम फ़क़द अकरमनी, आका ने फरमाया जो कुरान वालों का इकराम करता है गोया कि उसने मेरा इकराम किया। अक्रिमु हमलतल कुरान, कुरान वालों का इकराम करो, जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। ये ज़मीन की मुक़द्दस जमात है, मुक़द्दस जमात, जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। और मेरे इस जुमले पर ईमान नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जुमले सख्त निकलते हैं लेकिन सच निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल मेरा नहीं, मेरे रब की अता है। जुमले सख्त हैं लेकिन सच हैं। जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है, इस रूए ज़मीन की मुक़द्दस वो जमात है। पीएमओ से बड़ा मकाम है उनका, सीएमओ से बड़ा मकाम है उनका, करोड़पतियों अरबपतियों से बड़ा मकाम है उनका। वो दुनिया में अहले जन्नत हैं, जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। ये चलते फिरते जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं जिनके सीने में मेरा कुरान होगा, मेरी इज्जत की कसम मैं उनको जहन्नम में नहीं डालूंगा। ये ज़मीन में चलते फिरते जन्नती हैं। हुफ़ाज़ किराम के लिए अलग कभी किसी मौके पर नसीहत हो जाएगी कि हुफ़ाज़ कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इतना बड़ा आफर है, आफर की हिफाजत करें, वरना अल्लाह जिनके सीने में कुरान है उनको जहन्नम में तो नहीं डालेंगे। अगर कोई कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता नहीं, उनको कुरान वापस लेकर जहन्नम में डालेंगे। दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे हुफ़ाज़ मैंने देखा, अभी करीब में 2 दिन पहले एक हाफिज़ साहब को तरावी से रोक दिया गया। मेरे पास कल आया फैसला, वो कल आया इमाम साहब, तरावी के बाद की तफसीर में बयान करना चाहता था, मैं मौका नहीं मिला क्योंकि तफसीर का मौका आज 5वीं तरावी है। कितनी तरावी है याद है कि नहीं है? पढ़े तो याद है, नहीं तो याद नहीं है। कितनी तरावी है आज 5वीं तरावी है। कल तक कितनी तरावी हुई? 4 तरावी। 2 दिन की तरावी के बाद एक हाफिज साहब को तरावी से रोक दिया गया। खबर मेरे तक भी पहुंची, मैंने फ़ोन के ज़रिए से उनसे भी बात किया, ज़िम्मेदारों से भी बात किया। एक शहर की बात है, नाम लेना नहीं चाहता। तो हाफिज साहब ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि हज़रत कुरान अच्छा भी याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पढ़ता भी अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ज़िंदगी में मैंने इतने मेहराब कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में सुनाए हैं। अचानक ज़िम्मेदारों ने 3री तरावी के दिन ज़ोहर की नमाज में मुझे कुछ वजीफ़ा देकर साफ साफ कह दिया कि हाफिज़ साहब आज के बाद आप मेहराब में न चढ़ें, हमने दूसरे हाफिज़ साहब का इंतज़ाम कर लिया है।
मैं सुनते ही परेशान हो गया। एक 30-15 सेकंड के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा मजमून जहन में लेकर आ गया। इमामों को निकालने का ज़माना भी देखा है, मुअज्जिनों को खामखा निकालने का ज़माना भी देखा है, मुदर्रिसों को खामखा निकालने का ज़माना भी देखा है। अब जिम्मेदारों का हाल क्या है? तरावी के हाफिज साहब को भी निकाल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, बेअदबी हो जाएगी। मैंने हाफिज साहब के पास से जिम्मेदार का नंबर लिया और फ़ौरन मैंने जिम्मेदार से बात किया। इत्तेफाक के जिम्मेदार मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नंबर उनके फ़ोन में है, उनका नंबर तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया, सलाम खैरियत व आफ़ियत हुई। उसके बाद मेरे कहने से पहले उन्होंने बोलने लगे, तुम्हें कई को फ़ोन करे मैं समझ गया हज़रत। अब उन्होंने पहचानत के थे, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बोलकर पहचानत के उन्होंने बोले कि आपके फ़ोन करने की वजह में समझ गया हज़रत। हाफिज़ साहब को आज हमें रोक दिए। मैं पूछा कि क्यों हाफिज़ साहब? कुरान सही भी पढ़ते हैं मालूम हुआ, अच्छा भी पढ़ते हैं मालूम हुआ, तो फिर आप क्यों उनको रोक दिए? उन्होंने जो जवाब दिया मुझे कुछ शर्म आ गई कि हज़रत हमें कैसे की, हमें गुनहगारा, लेकिन हमारी चाहत ये है हम जिसके पीछे नमाज पढ़े उन्हें ऐसा वैसा ना हो, अल्लाह रसूल का आशिक हो। हमारी नमाजें डायरेक्ट अल्लाह कबूल करे ये हमें भरोसा नहीं, ऐसे लोगों के सदक़े में नमाज कबूल हो जाए ये हमारा ईमान है हज़रत। लेकिन हाफिज़ साहब को हमने तय करते वक्त इतने गौर से नहीं देखा जितने गौर से आज हमने देखा, तो मालूम हुआ कि वह हाफिज़ कुरान होकर भी दाढ़ी मुंडाते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी हो, इसी को हाफिज़ कुरान कहते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी हो, इसी को आलिमे दीन कहते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बना ले, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसे जहन्नम में नहीं डालूँगा जिसके सीने में मेरा कलाम है। इसीलिए हदीस पाक में आता है जो हाफिज़ कुरान पाक याद करके भूल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में जब अपने बंदों को खबर से उठाएंगे, सलामत नहीं उठाएंगे, जुजाम की हालत में उठाएंगे। ज़मीन की मुक़द्दस जमात का नाम है उलमा व हुफ़्फ़ाज़। इनका इकराम करो, इनका अदब करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करो। ये पैसे वाले हैं तब भी इनकी खिदमत करो, ये गरीब हैं तब भी इनकी खिदमत करो। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब में फरमाया, अगर कोई आलिम मालदार है उनकी खिदमत करते हैं सिंगल सवाब मिलेगा, कोई आलिम गरीब है उनकी खिदमत करते हैं तो डबल सवाब मिलेगा। अक्रिमु हमलतल कुरान वमन अक्रमहुम फ़क़द अक्रमनी। जिसने हाफिज़ कुरान का इकराम किया, आका फरमाते हैं वो डायरेक्ट मेरा इकराम करने के बराबर है। फमन अक्रमनी फ़क़द अक्रमल्लाह। जिसने मेरा इकराम किया, अल्लाह फरमाते हैं उसने अल्लाह का इकराम किया। फिर से वही मसला मुझे बोलना पड़ता है। खाली टोपी पर बात आ गई, रमज़ान के मामूलात पर बात आ गई। एक मस्जिद में हाफिज़ साहब का तकर्रुर हुआ तो कमेटी वाले बैठकर साफ बोल रहे हैं हमारी मस्जिद में हाफिज़ साहब को हदिया नहीं देते। जुल्म देखो क्या हो रहा है।
दुआ करो अल्लाह मुझे बहुत जल्द पीएम बनाए। पीएम बनते की नहीं कि पार्लियामेंट की पहली बिल मस्जिदों के जिम्मेदारों के खिलाफ होंगी मेरी। इंशाल्लाह। कौन बोलिया? उन्हें भी अब क्या। हाफिज साहब का तकर्रुर कर रहे हैं और हाफिज साहब को कह रहे हैं हमारी मस्जिद का माहौल और मिजाज है, कुरान पढ़ाने वाले हाफिज साहब को हम कुछ नहीं देते, फ्री पढ़ाना का तो पढ़ा लो। कई को हाफिज साहब को ढूंढ को फ्री पढ़ाओ बोलते हैं, सदर साहब तुम्हें पढ़ाओ ना। तुम्हारे मस्जिद के आफिसों की चाक की बिल मस्जिद बने, हाफिज कुरान को तोहफा न दे। मेरे पास तो मसाजिद की धांधलियों और मसाजिद के करप्शन के ऐसे वाक़ियात हैं, अगर मैं बोलता जाऊं तो मेरा घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसी मस्जिदें नाम और एड्रेस के साथ मैं बता सकता हूं। आप हजरात जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आजिज हाथ में सबूत न रखता तो फिर मिंबर से आवाज़ न निकालता। कई मस्जिदों के जिम्मेदार ऐसे हैं, मस्जिदों के खादिमों के हाथ से अपने घर का सौदा मंगवाते हैं। ये सब जायज़ है? हाफिज साहब को कोई हदिया नहीं। ये मसला समझने का है, समझने का। हाफिज़े कुरान को कुरान पढ़ाने के लिए शर्त रखना कि मैं कुरान पढ़ाऊंगा, मुझे 5 लाख रुपए दो, मुझे 2 लाख रुपए दो, मुझे 1 लाख रुपए दो। हाफिज़ का सवाल करना हराम है, लेकिन हाफिज़ को मोहब्बतन देना हराम है। किसी एक फतवा मेरे सामने पेश कर दो। और बाज़े हजरात उलमाए किराम इस मसले में शिद्दत इख्तियार करते हैं, उनको बड़ी गहराई के साथ हमारे मसाइल की गहराई में उतरने की ज़रूरत है, ज़रूरत। और ये इल्मी और फ़िक़ही मसला है। मैं आवाम के सामने इस मसले को उतनी गहराई के साथ लेकर जाना नहीं चाहता। याद रखो, अगर हमारे मोहल्ले का इमाम सुकून से नहीं, पूरा मोहल्ले का सुकून खुदा ख़त्म कर देती। ये पक्की बात। हमारे मोहल्ले का मुअज्जिन सुकून से नहीं, पूरे मोहल्ले का सुकून गारत होकर रह जाएगा। उलमा का, अइम्मा का, हुफ्फाज का अदब करो, एहतराम करो, कदर करो। रमज़ान है, 1 महीना बेचारा मेहनत करता है, खुलूस के साथ तरावी पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, सवाल नहीं करता। लेकिन आपको तो मोहब्बतें पेश करना है, अच्छी से अच्छी मोहब्बत पेश करना है, अच्छी से अच्छी। खाली 70 रन मार दे, मैन ऑफ द मैच दिया जाता है लाखों के रुपये पर, 30 पारे कुरान सुनाता है, 10,000 रुपये का हदिया देते हुए मस्जिद के जिम्मेदारों को शर्म नहीं आती? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, शायद रनअप इतना लंबा भी नहीं होगा। 70, 80, 100 रन मार दे, मैन ऑफ द मैच देते हैं। 150, 200 रन पूरी सीरीज में मार दे, मैन ऑफ द
सीरीज दिया जाता है और 30 पारे कुरान पाक पढ़ाते हैं, आप उसको तोहफा एक शानदार नहीं दे सकते, आप एक आला नहीं दे सकते, आप उसका इकराम नहीं कर सकते। आप मुफ्ती ज़रव अली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन, करीब में हज़रत क़िबला का इंतकाल हुआ, अल्लाह दरजात को बुलंद करे। हज़रत के किताब में मैंने सुना, हज़रत ने फरमाया पूरे अरब में रमज़ानुल मुबारक में कुरान सुनाने वालों को मोहल्ले वाले ऐसे शानदार हदिये देते हैं, ज़िंदगी भर खर्च करे तब भी हदिया कम नहीं होगा। खुद मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में तरावी पढ़ाने वाले हजरात अइम्मा को वहाँ के हुकूमत के शहजादे कोई कार तोहफे में देता है, कोई बंगला तोहफे में देता है, कोई ब्लांचक तोहफे में देता है। ये कुरान का इकराम है प्यारे, कुरान का इकराम है। मामूली काउंसलर जीत गया, 2500 किलो का फूल का हार डालता है, नोटों का हार डालता है, फलों का हार डालता है, चांदी का माला पहनाता है, सोने का माला पहनाता है। क्या मिलेगी? कोई छोटा ओहदा बर्बाद होने वाला मिलेगा। ये हाफिज कुरान पूरा कुरान पाक सुनाता है, तू पूरी दौलत भी दे दे तब भी बिस्मिल्लाह का हक अदा न होगा। यहाँ फतवे लेकर आते हैं, यहाँ तकवे लेकर आते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हाफिज़ कुरान को देने का फतवा सामने रखते हैं तो फिर जिम्मेदारों के टोपियों का फतवा भी हमको उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारियों के दाढ़ियों का फतवा भी हमको उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारों के लिबास का फतवा भी हमको उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारों की तिजारत का फतवा भी हमको उठाना पड़ेगा। दोस्तों, एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। फतवे पर भी अमल करो, तकवे पर जरा ज्यादा ही अमल करो। उलमा का इकराम करो। एक गांव में गया मैं, पूरा रजब और शाबान तो मैं सफ़र में ही रहा, सिवाय जुमे के 1-2-3 दिन के मैं कहीं बेंगलोर में नहीं था, पूरा सफ़र ही सफ़र रहा। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा और आसाम तक भी गया था। एक जगह पर गया तो वहाँ पर मस्जिद में जब हम दाखिल हो रहे थे तो इमाम साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना चप्पल यहाँ न छोड़े आप, जो आम लोग मस्जिद में चप्पल छोड़ते हैं वहाँ न छोड़े, मेरे साथ चप्पल पहनकर आ जाइए। इमाम साहब भी चप्पल पहनकर जा रहे हैं और मुझे भी, दूसरे कोई चप्पल पहनकर आगे नहीं जा रहा है, हम दोनों चप्पल पहनकर जा रहे हैं। मेरे शूज़ थे, उनके चप्पल थे, दोनों आकर गए। तो मस्जिद के दरवाजे के पास एक इतना सा फर्श बिछा हुआ था। मौलाना ने कहा यहाँ आप चप्पल छोड़ दें, मैं भी यहाँ चप्पल छोड़ता हूँ, बेफिक्र रहिए, कोई नहीं उठाएगा। तो मैं छोड़कर चला गया। मगरिब की नमाज़ मुझी को पढ़ाना था क्योंकि मस्जिद है ना, समझ में ये बात, इसीलिए मस्जिद में चप्पल लेकर आना बोले तो एहतियात से लेकर आना। हज़रत मौलाना क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्जिद को जब अच्छे चप्पल पहन कर आते हैं तो नीयत ये कर लो कि अगर कोई चोर ये उठा लिया तो ये हलाल है। इस जुमले की बरकत से चोर चप्पल नहीं उठाता। तो मैं छोड़ कर गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ाया, उसके बाद बाहर निकला तो हमारे चप्पल जो थे दोनों के दोनों सलामत थे। लोग दूर से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे चप्पल हमें ऐसा छोड़े, ऐसा फिरा कर रखी, जो मदरसों में फिरा कर रखते हैं। हमारे दारुल सबील और इरशाद में इसका ख़ास एहतमाम होता है, ऐसे फिरा कर रखे हैं। मैंने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब ये अजीब बात है, हमने जो मदरसों में मंज़र देखा आज मस्जिद में वो मंज़र हम देख रहे हैं। मदरसों में जो हमने मंज़र देखा आज मस्जिद में हमने वो मंज़र देखा है, क्या बात है? तो इमाम साहब ने कहा हमारे गांव का यही मिजाज है कि इमाम की जूतियां फिरा कर रखना अपनी किस्मत समझते हैं। मैंने 2 गाँवों का रिकॉर्ड मेरे पास रखा हूँ, मैं लिख कर रखा हूँ मैं। तो इमाम साहब फरमाते हैं हमारे खुद कमेटी के लोग हमारी चप्पल सीधी करते हैं। गाँव के मालदार नमाज में आ गए, मस्जिद में दाखिल होते हुए हमारी चप्पल देख लिया, ऐसे फिरा कर रखते हैं। फिर उसके बाद इमाम साहब ने कहा
कि हज़रत शायद इसी की बरकत है कि हमारे गांव में कोई इंसान किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। कोई इंसान किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। उलमा का अदब करो, हुफ्फाज का अदब करो, एहतराम करो। अब मैं सिटी मार्केट में जाकर लेता हूँ। सिटी मार्केट में पहले ही से रेट कम होता है। अब मौली साहब ना बोलकर उन्होंने क्या करते हैं, 5-10 रुपये या 2-3 रुपये कम देते हैं। ये अच्छी बात है। अकरीमु हमलतल कुरान की ये तशरीह होती है। क्यों? कुरान वालों को पूरा अगर फ्री नहीं दिए तो फिर नफ़ा तो कम करो। मिलिट्री को डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? मिलिट्री को टैक्स क्यों नहीं? अरे मिलिट्री को किसी भी चीज में कोई टैक्स नहीं। हमना जो रेट में मिलता वही चीज मिलिट्री को बहुत कम में मिलती है, विदाउट टैक्स के मिलती है। हुकूमत उनको बगैर टैक्स के हर चीज देती क्यों है? इसलिए कि वो मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। जो मुल्क की हिफाजत करता है उसके लिए टैक्स माफ हो जाता है। मालदारों, दुकान चलाने वालों, तरकारियों का कारोबार करने वालों, गोश्त का कारोबार करने वालों, मिसाल याद रखना, जब मुल्क की हिफाजत करते हैं, टैक्स माफ कर रहे हैं, तो जो दीन की हिफाजत करता, क्या उसे तुम कम से कम नफा माफ नहीं कर सकते? अब मैं एक दुकान को जाता लेता, वो दुकान में बाजू का एक दुकान वाला था, उन्हें भी देखकर मुस्कुराता, मैं भी देखकर मुस्कुराता। अलामतित नहीं ना, सलाम करने के वास्ते, बात भी कर रहा नहीं, उन्हें अल्लाह का बंदा। क्या मौलाना को बोलकर पूछा तो तू भी अंदाज सुनकर तू भी शायद हो सकता भी दूसरी मर्तबा, तकरीबन 4-5 महीने में उसे सलाम नहीं करे। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अलामत नहीं, टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं, कलर भी ओरिजिनल। वो चीज़ा का नामा पुकार को रेटा पुकार लग रहते ना, वैसे पुकार लेकर रहते थे। इनके दुकान में लेता, इन्हें सलाम करते, मुसाफा खैरियत क्या हजरत, अच्छे ही क्या हजरत, क्या होना हजरत, 1 किलो या आधा किलो 1 किलो बोलकर लेता। उसके बाद उन्हें कितना पैसे पूछते, उतना पैसा दे डालता। उन्हें बाजू वाला हंसता घिसता, क्या की करता, किधर की करता। एक मरतबा रमज़ान को गया तो वही अल्लाह का बंदा टोपी पहन कर गया। अल्लाह, इतना इकराम तो था, अब वो भी खत्म। रमजान आ गया, टोपी ना पहनने वाला भी टोपी पहन लेता था, अब नहीं पहन रहे हैं। रमजान इतना छोड़ बा, रमजान को भी टोपी को क्या ताल्लुक है, ये बोलना शुरू कर डाले। टोपी पहने तो क्या रमजान? अरे फरिश्ते उतारे गए हैं। जाहिल से जाहिल को, बेनमाजी से बेनमाजी को रमज़ान की खुसूसियत हमने उसके अंदर देखा। रमज़ान में कोई पूरा महीना दाढ़ी नहीं मुड़ाता था। अब जाकर देखो हज्जाम की दुकानें गैर रमज़ान में जैसे आबाद, रमज़ान में बराबर वैसे आबाद। पूरा महीना दाढ़ी मुंडाने वाले भी रमज़ान में दाढ़ी नहीं मुंडाते थे, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी आ जाती थी। 1 महीने में उसकी दाढ़ी से उसके चेहरे में नूर आता था। लेकिन ईद के दिन जाकर उन्हें क्या कर लेता, पूरा पिसल बंडा बना लेता था। कम से कम 1 महीना तो रखता था। रमज़ानुल मुबारक में पैंट शर्ट पहनने वाले नौजवान भी झुब्बा शरी पहनते थे कि नहीं पहनते थे? अब खत्म। 15 साल पहले, 10 साल पहले तरावियों का क्या मंजर था, अब क्या हाल है। जो रमज़ानुल मुबारक का महीना तक़वा के लिए आया, बंदों को मुत्तकी बनाने के लिए आया, बंदों के अंदर इबादत का शौक़ पैदा करने के लिए आया, आज हमने उसी रमज़ानुल मुबारक के महीने को क्या कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान जितना होटल में खाता है, 1 महीने में रमज़ान में मुसलमान जितना रमज़ान के महीने में, सिर्फ 1 महीने में होटल में खाता है, दूसरी कोई कौम पूरी ज़िंदगी उतना होटल में नहीं खाता।
जबकि आपको मालूम होना चाहिए होटल का खाना बहालत मजबूरी ही जायज़ है, वरना कामका होटल में खाने वाले लोगों का दिल मुर्दा हो जाता है, मुर्दा, नूर से महरूम हो जाता है। होटल में खाने वालों का दिल नज़र से महरूम, फिरासत से महरूम, कश्फ से महरूम। दिल होटल में नहीं खाना, बहालत मजबूरी। बीवी बच्चे घर में नहीं, सफ़र में जाकर हैं, हमें टांकी जा रहे हैं, तो तब जाकर होटल कामका। तरावी पढ़ने वाले पढ़ लेकर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से पढ़ा कर जाता हूँ, एक गाड़ी में 3 कबूतरा। अरे हजरत जा रही, इतना भी अदब नहीं। हजरत जा रही, हम ना देखे तो बयान में बोलाती हूँ, ज़रा सुलो तो भी कर डालेंगे, हजरत जा को रोन दो। नहीं, हजरत कुछ सलाम करके वो ओवरटेक कर रहा है। हिम्मत इतनी है, फिरौन भी इसके सामने बुज़दिल। उलमा जहाँ कुरान और हदीस बयान करते हैं, वहाँ हालात भी तो बयान करते हैं। रात के 11 बजे घर छोड़कर, अम्मा छोड़कर, बाबा छोड़कर, बीवी है तो बीवी छोड़कर, बच्चे छोड़कर शिवाजी नगर को कई कुबा जाता। खड़ को चावा पी लेकर, दम्मा मार लेकर, लड़ लिए तो कच्चे कच्चे गालियां रमजान की मुकद्दस रातों में। उमर फारूक का दौर होता ना, 4 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते। उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना होता, 8 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते। रिश्वत लेने और देने वालों का दौर है। 11 बजे होटलें बंद कर दे तो तब बात होती। पूरी रात रमजान की रात है। मन खाम रमजान ईमानन वहतिसाबन, जिसने रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से क़ियाम किया, ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम, आका ने फरमाया उसकी अगली ज़िंदगी की तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। ये नबी का फरमान है। मेरे प्यारे, भरोसा नहीं तो फिर किसकी बात पर भरोसा? नौजवानों, तुम जितना बिगड़े हैं ना, इतना तो बनी इस्राइल भी बिगड़ कर नहीं। तुम कंट्रोल से बाहर, माँ बाप का खौफ नहीं तुम्हारे अंदर, बीवी बच्चों की रियायत नहीं तुम्हारे अंदर, नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं तुम्हारे अंदर, अल्लाह का डर नहीं तुम्हारे अंदर। इसीलिए तो ये हालतें हैं। ज़रूरत पड़ी तो खाओ भी होटल जाकर, वरना खामखा होटल, और होटल वालों को तो अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। याद रखना होटल वालों, तुम मेरा जनाजा उठा दो, मैं तुम्हें माफ़ करके मरूंगा, लेकिन हक बोल कर मरूंगा। तुम्हारे होटलों से उम्मत का तबका जितना बर्बाद हो रहा है, शराब की दुकानों से हमारी कौम उतनी बर्बाद नहीं हो रही। तुम्हारे होटलों से, आए चाय के होटल वालों, समोसे के होटल वालों, चलाओ इफ्तारी तक होटल, रात के 8 साढ़े 8 तक होटल चलाओ, उसके बाद तुम बंद कर दो। फिर ये चाय पीने वाले क्या अफ्रीका के जंगल जाएंगे चाय पीने के लिए? तुम्हारे होटलों से नौजवान बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे होटलों से हमारी कौम की जवान लड़कियां रमज़ान के महीने में रात में घरों से बाहर आ रही है। गुज़िश्ता जुमा से लेकर ये जुमे तक हज़ारों मस्जिदों में उलमा ने बयान किया, औरतें तरावी की नमाज के लिए घर छोड़कर बाहर जाकर मस्जिदों में नमाज न पढ़े। नमाज के लिए औरतों को मस्जिद जाने की इजाज़त ना देने वाले उलमा
चाय पीने के लिए, समोसा खाने के लिए, फालूदा खाने के लिए रमज़ान के रातों में घर से बाहर निकलने की इजाज़त कहाँ देंगे? होटल वालों की बर्बादी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुनिया में भी उनको सज़ा भुगतना पड़ेगा और खबर बड़ी तारीख है और अल्लाह का हिसाब बढ़ा सकता है। माहौल खराब करके रख दिया। मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं, 15 साल का बच्चा नहीं, 50 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा हूँ। मैं जब 20-25 साल की उम्र में था तो उस वक्त रमज़ानुल मुबारक में हमारे अपने यहाँ का माहौल देखा। आज वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है, आज वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। होटल वालों से तो उम्मत का बहुत बड़ा तबका खराब हो रहा है। होटल का तुम खाने से बचो मेरे प्यारो, क्या घर नहीं? मेरे जुमले पर मुझे माफ़ कर दो, कहने की इजाज़त दो। घर छोड़कर बाहर खाने वाला समझो कि वो बेवारसी है, बेवारसी। घर छोड़कर अगर वो बाहर खाता है समझो कि उसकी बीवी घर में नहीं पकाई। घर छोड़कर वो बाहर खाता है समझो कि उसकी अम्मा उसके घर के अंदर नहीं पकाई। घर छोड़कर बाहर खाने वाला लावारिस और बेवारसी है, बेवारसी। बहुत बड़े बुजुर्ग, उनके 2 बच्चे, दोनों जब मस्जिद को जाते, वाक़िया बोलकर बात ख़त्म करो, दोनों जब मस्जिद को जाते, हज़रत नमाज में जाकर खड़ जाते, बच्चे जो थे नहीं वो मुसल्लियों के, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के जूते सीधा करते। एक बच्चा मस्जिद के हय्याल सला की तरफ लोगों के जूते चप्पल जमा करता, एक बच्चा मस्जिद के हय्याल फलाह की तरफ जूते चप्पल सही करता। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा हय्याल सला किधर है? बोलो, हाथ बताओ, हाथ बताओ। इधर। तुम्हारा हय्याल सला किधर है? हय्याल फलाह किधर है? इधर है। हजरत चले जाते नमाज को, ये छोटे छोटे जो बच्चे रहते, हजरत के दोनों बच्चे, वो नमाजियों के जूते चप्पल हय्याल सला व हय्याल फलाह की तरफ रखते। एक दिन जब हजरत नमाज पढ़ के बाहर आए तो दोनों बच्चे भाई तो आपस में लड़ते हुए देख। पूछा, क्या मियाँ लड़ रहे ना? अब्बू ये चप्पल वाला यहाँ वाला है। वो बच्चा बोल रहा है, अब्बू नहीं, ये चप्पल वाला यहाँ वाला है। बाप ने पूछा, यहाँ वाला वहाँ वाला का तो क्या? तो बच्चों ने कहा, अब्बू जब सब भी मस्जिद को चले जाते तो हम मस्जिद में जाने वालों में कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है उनके चप्पल अलग करते। जन्नतियों के चप्पल इधर करते, जहन्नमियों के चप्पल इधर करते। हजरत जो बाप थे बजाय खुश होने के टेंशन में आ गए। ये छोटी सी उम्र में बच्चों के कष्ट का ये हाल है, और बड़े हो गए तो क्या होगा। अपने शायख को खत लिखा, हजरत आपकी तवज्जुह का इतना बड़ा असर कि मेरे घर के बच्चे भी साहिबे कश्फ करामत बन गए। बच्चों का ये हाल है हजरत, मैं समझता हूँ इस उम्र में बच्चों का ये कष्ट खतरे से खाली नहीं है। एक बहुत बड़ा हंगामा शहर के अंदर हो जाएगा, कुछ तो वजीफ़ा बताइए। हजरत पीर ने कहा, वजीफ़ा वगैरह कुछ नहीं है मियाँ, तुम्हारे 2 बच्चों को हमारे पास भेज दो। पीर के बात सुनकर खलीफे और मुरीद ने अपने बच्चों को अपने पीर के पास भेजा। 8 दिन के बाद पीर ने बच्चों को अपने खलीफा के हवाले कर दिया। अब हजरत ने अपने बच्चों को लेकर मस्जिद में आए, बजाय जूते चप्पल सीधा करने के अब्बा के साथ जाकर नमाज पढ़ते हैं, अब्बा के साथ वापस आ रहे हैं। अब्बा खुश हो गए, अपने पीर को खत लिखा, पूछा, हजरत ने आपने हमारे बच्चों को क्या इलाज किया? बच्चे अब ये जन्नत और जहन्नम के फैसले छोड़ दिए, जन्नतियों के चप्पल और जहन्नमियों के चप्पलों के दरमियान में फसल छोड़ दिया। पीर ने कहा, मैंने कोई वजीफ़ा नहीं किया मियाँ, तुम्हारे बच्चे को मैंने 2-3 मरतबा होटल का मंगा कर खिला लिया, जिसकी नहूसत से उनका कश्फ खत्म हो गया। जिसकी नहूसत से उनका
कश्फ खत्म हो गया। होटल का खाओगे नमाजों का शौक पैदा नहीं होगा, होटल का खाओगे अल्लाह का डर नहीं होगा, होटल का खाओगे नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं होगी, होटल का खाओगे सुन्नतों से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, होटल का खाओगे तो फिर जुबान से हलाल का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। होटल का खाने वाले विलायत से हमेशा महरूम होते हैं। हाँ, मजबूरी में अगर कोई होटल का खाता है तो अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात के तहत जायज़ है, लेकिन मजबूरी के बगैर खामखारात के 10 को होटलों को जाना, 12 को होटलों को जाना, 2 को होटलों को जाना, चाय पर चाय पीना, समोसे पर समोसे खाना, इफ्तार। अरे पेटिच की म्यूनसिपालिटी की टोटी रे बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते ही खजूर से शुरू करता सो शहरी की पानी तक बराबर मशीन चलने को छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खजूर, मर्दों का भी ये छाल, औरतों का भी ये, औरतें भी आज इफ्तार तरावी के बाद पिज्ज़ा खाएंगे, आते आते पिज्ज़ा लेकर, इन्हें दीवानी बोलती सो। पिज्ज़ा को भी रमज़ान को क्या आपा ताल्लुक? तू तरावी पढ़ाकर चीले बना, तू तरावी पढ़ाकर रोटी बना, तू तरावी बनाकर हलवा बना, तुम्हारे घर के अंदर तुम लवाजिमात खाओ, क्योंकि पीराने पीर फरमाते हैं रमज़ान का दस्तरखान हमारा होगा, नेमतें खुदा की होंगी। रमज़ान का दस्तरखान हमारा होगा, नेमतें अल्लाह की होगी। इन्हें उल्टा बोलती सो आते वक्त, मुझे आते भी नहीं वो नामा क्या कि वो एक पिज़्ज़ा अटक को है मेरे मुंह में, वो पिज़्ज़ा तू भी ढंग का रहता, मंजे भी एक घुग्गू खिलाया, पिज़्ज़ा खाया नहीं। कार में जाकर होटल में खड़ा को यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़ा, हज़रत बहुत मशहूर हज़रत बोलकर बोले, मैं भी क्या कि नाम रिंगाना बोलकर कार में बैठ जाकर मैं भी सुन लगा था क्या रंगा बोलकर मैं भी फ़ोन में देख लेकर रखा था। बाद में पिज़्ज़ा लाया, वो रोटी कैसे का रहता, वो रोटी कैसे का रहता, उसे हाफ कटिंग करके रहते वो। क्या भाई ये हज़रत पिज़्ज़ा बोलकर हाथ में ले को ऐसा तोड़ को उठाया तो उसकी लिक्विड नाक के रेट के साथ गिरी नको रे बाबा। ये खा को ख्याल खराब होने से नहीं खा को भूखे रह जाना अच्छा है। औरत अभी मंगाते होटल से लेकर आओ, होटल में पकाने वाले नमाजी हो तो बात अलग है, नमाज छोड़कर पका रहे हैं, उनका हाथ का खाओगे तो क्या होगा अमल मेरे प्यारों। रोज़ा छोड़कर पका रहे हैं, उनके हाथ का खाओगे तो क्या होगा मेरे प्यारों। रमज़ान का अदब करो, एहतराम करो, रमज़ान की कदर करो, तरावियों का एहतमाम करो, क्योंकि रमज़ान बड़ा कीमती महीना है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की बरकतों से हम तमाम को माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का महीना है, नमाज के बाद जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, मस्जिद के